होली पब्लिक स्कूल के संस्थापक महोदय भाई डॉक्टर दिनेश जी, प्रिंसिपल महोदया उषा गुप्ता जी, होली पब्लिक स्कूल की सभी अध्यापकागण, अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, आज होली पब्लिक स्कूल में हमें बुलाकर जो सम्मान भाई डॉक्टर दिनेश जी, प्रिंसिपल उषा गुप्ता जी और आप सभी ने दिया है, मैं इस अवसर पर आप लोग सरस्वती पूजा में उपस्थित हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बसंत पंचमी की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। आज सरस्वती माँ का दिवस है। पूरे भारत में, नेपाल में सरस्वती माँ की पूजा हो रही है। पौराणिक काल की बात संचालिका महोदय ने बताया, मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि यह किसानों से और देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ वसंत पंचमी का पावन पर्व है। खेत में सरसों के पीले फूल, लहलाती फसल, आम के बौर बसंत पंचमी की याद दिलाते हैं। उल्लासपूर्ण वातावरण रहता है। सर्दी भी कम होती जाती है और मानव को अपने कृषि कर्म से कुछ पल अवसर मिलता है उसे बसंत पंचमी मनाने का। मनीषियों और विद्वानों ने भी माँ सरस्वती की आराधना की है। मनीषी ने लिखा है कि या कुंदेन्दु तुषार हार धौला, या शुभ व्रस्ता वृता, या दंडित वर मंडित कराला, यह श्वेतः पद्मासन। ये बांका सरस्वती का बंदर है। जो जड़ता है, अज्ञानता है, उसका नाश करती है और बुद्धि को प्रखर बनाती है माँ सरस्वती। तो हम बच्चों यहाँ पर आप लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप लोगों के अंदर जो अज्ञानता है वो शिक्षक गण उसे दूर करेंगे, जैसे माँ सरस्वती ने समाज में, देश में जो अज्ञानता है उसको दूर करने का काम किया और प्रकाश फैलाने का काम किया। लेकिन आज की जो स्थिति है भारत की, उसमें 2.25 लाख स्कूल सरकारी बंद हो गए हैं। शिक्षा मिल नहीं रही है और उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, जो उत्तर भारत है, वहाँ शिक्षकों के 8.5 लाख पद खाली हैं। तो माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है,
हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ माँ के आशीर्वाद से पूरा समाज आलोकित होता है। लेकिन स्थिति देश की क्या है शिक्षा के बारे में, वह छिपा नहीं है। क्योंकि जब तक शिक्षक नहीं होंगे, अच्छे गुरु नहीं होंगे, अच्छे आचार्य नहीं होंगे, तब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा। मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि आज विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट है जो 2023 की है, उसमें भारत का स्थान 136 देशों में 125 नंबर पर है। और यह रिपोर्ट शिक्षा, चिकित्सा, समानता और स्वतंत्रता और देश में कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है, कितनी महिलाओं को आज़ादी है, उस पर बनाई जाती है। और हम कहाँ खड़े हैं कि हमारे पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका भी हमसे प्रसन्नता रिपोर्ट में आगे हैं। तो मैं तो माँ सरस्वती से यही वंदना करता हूँ कि हे माँ, हमारे देश के जो कर्णधार हैं उन्हें आप ज्ञान दें, उन्हें बुद्धि दें, जिससे देश में शिक्षा का, चिकित्सा का प्रचार प्रसार हो, अज्ञानता दूर हो, लोगों में ज्ञान का प्रकाश हो। और जब ज्ञान का प्रकाश होगा तो समाज के अंदर जो नफरत है, जो असहिष्णुता का वातावरण है, जो आपस में प्रेम कम हो रहा है, वह दूर होगा। लोगों में सद्भाव, भाईचारा, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता का वातावरण बनेगा। और जब देश के अंदर Bluetooth mode. बंधुता का वातावरण बनेगा तो भारत खुशहाल होगा, भारत के लोग खुशहाल होंगे। आज देश के अंदर Connected. संवैधानिक संकट है और वैचारिक संकट है। लोग किताब को पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। लोग और बिना अच्छी पुस्तक के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना होगा। और शिक्षक गण से मेरा निवेदन है कि इन बच्चों को, जैसा भाई दिनेश जी ने, उषा गुप्ता जी ने इस महेंद्र इनक्लेव में यहाँ बच्चों के लिए स्कूल खोला है, ये प्रशंसनीय है, बहुत सराहनीय है। क्योंकि सरकारी बहुत उपेक्षा है कि ये बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए इन्होंने जो काम किया है मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ, इनका स्वागत करता हूँ। और लगातार माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि आप इन्हें वो ताकत दें जिससे वह इस विद्यालय को और ऊंचा उठा सकें और इस क्षेत्र के बच्चों को इसका लाभ मिल सके और वह ज्ञान को प्राप्त कर सकें और अंधकार को मिटा सकें और समाज में और देश में, व्यक्ति में एक भाव पैदा करें जिससे लोग मिलकर रहें। और जब लोग मिलकर रहेंगे तो देश मजबूत होगा, देश सुदृढ़ होगा, प्यार बढ़ेगा और हम ऊंचाई पर जाएंगे। क्योंकि आज की स्थिति जो भारत की है वह हम यहाँ वर्णन नहीं कर सकते। हम लोग चूंकि गाजियाबाद शहरों में रहते हैं, देश की स्थिति दयनीय है। 81 करोड़ को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। यहाँ हम ये कहना नहीं चाहते। इसलिए माँ सरस्वती की आराधना हमें करनी है कि माँ
हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चल, हमारे बच्चों में ज्ञान बढ़े और यह एक दूसरे से मिलकर रहें और संवैधानिक रूप से जो समता और स्वतंत्रता हमें मिली हुई है उसे हम अक्षुण्ण रखेंगे। अपने माता पिता को, आचार्य को, अतिथि को हमेशा याद करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, 4 ही प्रकार के देव हैं और इन देवों की पूजा करने से जितने भी देव हैं दुनिया में सबकी पूजा हो जाती है। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और इस सरस्वती पूजा के अवसर पर, बसंत पंचमी के अवसर पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। देखिए, समाजवादी चिंतक उनकी जिसके नाम के आगे लगता है उसका मतलब क्या होता है? समाजवादी का मन चिंतक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने समाज के बारे में सोचता हो। समाज के बारे में सोचने का मतलब क्या होता है? भाई रामदुलारी यादव जी, आपके स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमती उषा, आपके मैथ के विद्वान टीचर सुधीर जी, आपकी सारी अध्यापिकाएं, इस बसंत पंचमी पर उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बसंत पंचमी सरस्वती माता के लिए मनाई जाती है। सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, और ज्ञान कहाँ से मिलता है? ना हमने सरस्वती देखी ना आपने देखी, हम केवल एक कल्पना करते हैं कि हाँ सरस्वती माता होती है, वो ज्ञान की देवी होती है और ज्ञान मिलता है। जब ज्ञान मिलता है तो समाज का उत्थान होता है। समाज का उत्थान कौन करता है? जो समाज का उत्थान करने वाले लोग होते हैं उनको समाजवादी चिंतक कहते हैं। अभियान ट्रस्ट इतिहास के महापुरुष पुस्तक होली पब्लिक स्कूल में भेंट कर रहा है। यह पुस्तक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, जिसमें इतिहास के महापुरुषों का पूरा वर्णन है। हम आशा करते हैं कि यह पुस्तक पढ़कर आप लोगों को प्रिंसिपल महोदया इनके बारे में बताएंगी और जो प्रेरणादायक ये विचार हैं उससे आपको ज्ञान अर्जन होगा। बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के इस अवसर पर मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ। जो है